दोस्तों, कभी कभी दुनिया इंसान की इज्जत नहीं करती बल्कि उसके कपड़ों की करती है। जी हाँ, इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने ये बात साबित कर दी है। हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है दावत। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन इस किस्से को खुद ही सुना रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने किसी से कुछ कहा और उसने किसी और से कुछ कहा, और इसी कुछ कुछ के चक्कर में कुछ ऐसा हो गया कि सब और यह बात फैल गई कि मैं बहुत ख़ास आदमी हूँ। जब बात हद से ज़्यादा फैल गई तो मुझे पास के शहर में एक दावत में ख़ास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुझे तो दावत का न्योता पाकर बड़ी हैरत हुई। खैर, खाने पीने के मामले में मैं कोई तकल्लुफ़ नहीं रखता, इसलिए तय समय पर मैं दावत खाने पहुंच गया। अपने रोज़मर्रा के जिस लिबास में मैं रहता हूँ, उसी लिबास को पहनकर दिन भर सड़कों की धूल फांकते हुए मैं वहाँ पहुँचा था। मुझे रास्ते में रुककर कहीं थोड़ा साफ सुथरा हो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे तवज्जो नहीं दी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दरबान ने मुझे भीतर आने से मना कर दिया। लेकिन मैं तो नसरुद्दीन हूँ, मैं दावत का खास मेहमान हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, दरबान ने हंसते हुए बोला। वो मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, और मैं खलीफा हूँ। ये सुनकर उसके बाकी दरबान दोस्त जोर से हंस पड़े और फिर बोले, दफ़ा हो जाऊं बड़े मियाँ, यहाँ दोबारा मत आना। कुछ सोचकर मैं वहाँ से चल दिया। दावत खाना शहर के चौराहे पर था और उससे थोड़ी ही दूर पर मेरे दोस्त का घर था। मैं अपने दोस्त के घर गया। नसरुद्दीन, तुम यहाँ? दोस्त ने मुझे गले लगाया और हमने साथ बैठकर इस मुलाकात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं काम की बात पर आ गया। तुम्हें वो लाल कढ़ाईदार शेरवानी याद है जो तुम मुझे पिछले साल तोहफे में देना चाहते थे? मैंने दोस्त से पूछा। बेशक, वो अभी भी अलमारी में टंगी हुई तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तुम्हें वो चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या तुम कभी उसे वापस मांगोगे? मैंने पूछा। नहीं मियाँ, जो चीज़ तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ उसे भला मैं वापस क्यों मांगूंगा? दोस्त ने कहा। शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं वहाँ कुछ देर रुका और फिर वह शेरवानी पहनकर वहाँ से चल दिया। शेरवानी में किया हुआ सोने का बारीक काम और शानदार कढ़ाई देखते ही बनती थी। उसके बटन हाथी दांत के थे और बेल्ट उम्दा चमड़े की। उसे पहनने के बाद मैं खानदानी आदमी लगने लगा था। दरबानों ने मुझे देखकर सलाम किया और बाइज्जत मुझे दावत खाने ले गए। दस्तरखान बिछा हुआ था और तरह तरह के लजीज पकवान अपनी खुशबू फैला रहे थे, और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग मेरे लिए ही खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। किसी ने मुझे खास मेहमान के लिए लाई गई कुर्सी पर बैठने को कहा। लोग फुसफुसा रहे थे, सबसे बड़े आलिम मुल्ला नसरुद्दीन यही हैं। मैं बैठा और सारे लोग मेरे बैठने के बाद ही खाने के लिए बैठे। वे सब मेरी ओर देख रहे थे कि मैं अब क्या करूँगा। खाने से पहले मुझे बेहतरीन शोरबा परोसा गया। वे सब इस इंतज़ार में थे कि मैं अपना प्याला उठाकर शोरबा चखूँ। मैं शोरबे का प्याला हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फिर एक रस्म के माफिक मैंने शोरबा अपनी शेरवानी पर हर तरफ उड़ेल दिया। वे सब सन्न रह गए। किसी का मुंह खुला रह गया तो किसी की सांस ही थम गई। फिर वे बोले, आपने ये क्या किया हजरत? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। जब उन्होंने बोलना बंद किया तो मैंने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लजीज शोरबा बहुत अच्छा लगा होगा। अब ये बात साबित हो गई है कि यहाँ दावत पर तुम्हें ही बुलाया गया था, मुझे नहीं। तो इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने सबको समझा दिया कि इज़्ज़त उनके कपड़ों की हो रही थी, इंसान की नहीं।
और दोस्तों यही गलती दुनिया में आज भी हर तरफ हो रही है। दोस्तों हमारे समाज की ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम नकार नहीं सकते। दोस्तों ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। और साथ ही हमें ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इन कहानियों को आप कहाँ से सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसी तरह कमेंट्स करते रहिए। Thank you. Thanks for listening and stay connected.